तो कैसे हैं जी आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने एसपी का चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस को स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, हमने मीनिंग देखा था, इंपॉर्टेंस देखा था, कैपिटल रिक्वायरमेंट में देखो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये भी हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? तो कैपिटल स्ट्रक्चर और डिस्टिंक्स बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, इसके बाद आपका ये लेसन हो जाएगा खत्म। ओके, तो चलो फिर देखा जाए। पेज नंबर 7 पे आप लोग को आ जाना है। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये 5 नंबर के लिए पूछ दे। शॉर्ट नोट आता है ना, वैसा अगर आ गया तो क्या करोगे? जब आपको पता रहेगा तब ना लिखोगे। चलो अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? जैसे कि आपको पता है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो अब कैपिटल, जैसे कोई भी कंपनी है तो कैपिटल इकट्ठा करने के उसके पास कई सारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, देखो पहला तो ये होता है ओन कैपिटल, और दूसरा क्या होता है बच्चों? बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो जो वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं कंपनी के लिए, वही आपका क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल कहाँ कहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, एक बार मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ, है ना, बुक की लैंग्वेज में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी जो कंपनी है वो अपने कैपिटल को कई सारे सोर्सेज से रेज कर सकती है, जैसे कि ओन कैपिटल या फिर बोरोड कैपिटल। अब ये ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल क्या होता है? तो ओन कैपिटल के अंदर आते हैं देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये तीनों क्या होते हैं आपको समझाती हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब क्या? अपना शेयर समझिए। शेयर मतलब क्या होता है? जैसे कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगी? अपने कंपनी के ना शेयर्स इशू करती है मार्केट में। ठीक है, फिर पब्लिक लोग क्या करते हैं? उसको खरीदते हैं। अब खरीदते हैं तो पैसा दे करके खरीदेंगे, मतलब वो जो पैसा देंगे वो किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। यानी एक तरीके से कंपनी के पास क्या हो रहा है? इकट्ठा ये कैपिटल इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो ये शेयर का हो गया। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों में डिफरेंस क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो हमें आगे इसी के बारे में पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ठीक है, और दूसरा कौन सा जरिया होता है फंड्स कलेक्ट करने का? तो दूसरा होता है बोरोड कैपिटल। अब ये क्या होता है? जैसे कि बोरोड मतलब क्या? बाहर वाले से हम लोग क्या करते हैं? पैसा लेते हैं, जैसे कि लोन हो गया, ठीक है, डिबेंचर हो गया। तो ये कौन से में आते हैं? तो बोरोड कैपिटल में आते हैं। और ओन कैपिटल में क्या क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व क्या होता है? याद है आपको, अकाउंट्स में मैंने सिखाया है। ठीक है, अकाउंट्स सीखा है कि नहीं? मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स कंप्लीट करवा दिया है। तो अकाउंट्स के अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, यस। तो रिजर्व क्या होता है? जैसे कि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, उसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारा मतलब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल करके हम अलग से रख देते हैं फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, उसको रख देते हैं ताकि अगर हमको कभी बिजनेस में लॉस हो गया या फिर कभी कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, तब हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिजर्व कहते हैं। ओके, अब ये सरप्लस क्या होता है? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस लगभग सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिजर्व मतलब क्या? प्रॉफिट हुआ तो उसका हिस्सा हम लोग निकाल करके रखते हैं। लेकिन सरप्लस मतलब क्या? जैसे कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे? जिसका भी पेमेंट करना है सब कुछ हमने डिविडेंड दे दिया, इसके अलावा हमें जो कुछ भी देना था प्रॉफिट्स वगैरह सब बांट दिया, फिर भी अगर वो पैसा बचता है तो उसे हम लोग रख देते हैं साइड में। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? सरप्लस। यानी सरप्लस मतलब क्या? सबका पेमेंट करने के बाद जो बचा वो सरप्लस। और रिजर्व मतलब क्या? प्रॉफिट में से ही हम कुछ हिस्सा निकाल करके रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? रिजर्व। इन दोनों को एक साथ अगर आप बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो ये दो हैं, मतलब दो सोर्सेज होते हैं, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। समझा कि नहीं आपको? यहाँ पे वही आगे दिया गया है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज आर यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज नथिंग बट क्या होता है? सिक्योरिटी मिक्स। ठीक है, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसे भी आपको लिखना चाहिए अगर एग्जाम में आया तो। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? मिक्स अप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ
फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या होता है, जो भी सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं ना उनका मिक्सचर होता है। जैसे कि सोर्सेज ऑफ फंड्स में बोरोड और ओन कैपिटल हमने देखा था, तो इन दोनों का जो मिक्सचर रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसका मीनिंग आपको समझा ना, मीनिंग आया तो लिख लोगे ना, एकदम सिंपल सी बात है। ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। मतलब किन किन सोर्सेज से कंपनी के पास पैसा आ सकता है। ठीक, यस। अब देखो यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन दिया गया है, तो एक कोई इसमें से डेफिनेशन आप लोग याद कर लो। कौन सा याद करना चाहोगे, पहला कि दूसरा? वैसे अगर शॉर्ट नोट में आया ना तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद कर सकते हो। एक डेफिनेशन आप लोग याद कर लो, ये RH वेसल वाला क्या दिया है इसमें, एक बार हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद से आगे चलते हैं। द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, याद हुआ कि नहीं? द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर सकते हो। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग पूरा अभी डिटेल में देखेंगे। अभी तो हमने ऊपर ऊपर से देखा ना, अभी ये कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कंपोनेंट्स में देखिएगा, सबसे पहले तो जो आपका ओन कैपिटल था जिसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की बात की जा रही थी, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर। देखो बच्चों, दो टाइप के शेयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहला तो इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो सुनो ध्यान से, जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर रहता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर मतलब क्या, जिसने क्या किया है, इक्विटी शेयर को परचेज किया है। ओके, तो इसको डिविडेंड वगैरह सब क्या मिलता है, बाद में मिलता है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। जैसे कि दो लोग हैं, एक ने प्रेफरेंस शेयर को परचेज किया है, दूसरे ने इक्विटी शेयर को परचेज किया है। ठीक है, प्रेफरेंस मतलब क्या, सबसे पहले किसको कंपनी प्रेफरेंस देती है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यानी पहले इसका डिविडेंड दिया जाएगा, फिर जाके इसका, अगर पैसा बचा तब इसका दिया जाएगा, नहीं तो फिर इसका नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये क्या होता है, इक्विटी शेयर मतलब क्या, अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो इनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर उनको कम प्रॉफिट हुआ तो इनको कम प्रॉफिट मिलेगा। यानी ये क्या करते हैं, इसमें रिस्क ज्यादा होता है, इक्विटी शेयर में रिस्क ज्यादा होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर में रिस्क नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी सबसे पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे देती है, उसके बाद से अगर पैसा बचा तो फिर ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना उनको दिया जाता है। यानी सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। समझ में बात आई आपको? तो वही यहाँ पे दोनों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अभी दोनों को आप पढ़ोगे ना आपको समझेगा। ठीक है, तो ये हमने इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा। ओके, दे बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद ओनरशिप, मतलब ये क्या करते हैं, जैसे कि जो ओनर होता है उसको जैसे रिस्क को बेयर करना पड़ता है, उसी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर का भी होता है। दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, मतलब इनका जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता, वो कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग। यानी अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड मिलेगा। यानी यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। आप अगर इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आप रिस्क लेकर के साथ में चल रहे हो। अगर कंपनी लॉस में चली गई तब तो आपको क्या होगा, लॉस ही होगा, समझे। अगर प्रॉफिट में गई तब तो आपके मजे ही मजे। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। देखो बच्चों, अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ क्या होता है, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, सबसे पहले इसको डिविडेंड भी दिया जाता है और फिक्स्ड रेट इसका होता है। जैसे हमने इक्विटी शेयर में क्या देखा था, वहां पे फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है, यानी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां पे एक फिक्स रेट होता है जिसमें आपको डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझा रहेगा, है ना। दोनों को कंपेयर करके समझोगे आपको समझेगा। ये दोनों किस में आते हैं, तो ओन कैपिटल में आते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने ये खुद से कैपिटल को जनरेट किया है, कहीं बाहर वालों से वो लेने नहीं गई, बल्कि उसने अपने कंपनी के शेयर्स इशू किए और तब जाके उसके पास पैसा आया। तो खुद से जो आपने पैसा इकट्ठा किया, यानी वो आपने बाहर वालों से नहीं लिया, खुद से ही आपने जनरेट किया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ओन कैपिटल कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे लास्ट में है रिटेन अर्निंग्स। तो ये क्या होता है, याद है आपको, अभी अभी बताया था रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग रिटेन अर्निंग्स भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, इट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, इट इज नथिंग बट प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। यानी ये क्या होता है, जैसे कि सरप्लस और अगर मैं रिजर्व्स की बात करूँ तो हमने क्या किया, ये खुद ही हमने इकट्ठा किया है ना, मतलब ये क्या है, एक तरीके से इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यानी हम किसी बाहर वाले से मांगने नहीं गए, है ना, हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा था उसी को हमने क्या किया है, उसी को इकट्ठा किया है। रिजर्व को ऐसे ही इकट्ठा किया ना, हमारे बिजनेस को जो प्रॉफिट हो रहा था उसी में से कुछ निकाल करके हमने रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी समझ लीजिए एक फील्ड है, मतलब खेत है, उसमें हमने गेहूं के बीज लगाए, ठीक है, अब गेहूं उगेगा तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, गेहूं को काटेंगे, ठीक है, फिर गेहूं जो अभी हमारे पास आया है वो हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए मतलब बीज के जैसा हो जाएगा ना, फिर हम लोग दूसरे साल क्या करेंगे, उसी गेहूं का उपयोग करेंगे लगाने के लिए। यानी हमने जो बोया था, ठीक है, उसमें से जो निकला फिर उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं दूसरी बार में गेहूं उगाने के लिए। उसी तरीके से ये भी है कि हमें जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने क्या किया, साइड में निकाल करके रखा, फिर हम लोग बाद में उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, मतलब वही यहाँ पे दिया गया है कि प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है उसी को हम क्या कर रहे हैं, फिर से यूज करेंगे एज अ कैपिटल, समझे। तो ये हो गया आपका रिटेन अर्निंग्स। तो ये सभी हमने क्या देखे बच्चों, ओन कैपिटल देखे। अभी हम लोग बोरोड कैपिटल की बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमें डिबेंचर के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमको टर्म लोन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये डिबेंचर क्या होता है बच्चों, तो डिबेंचर ना एक तरीके से आप इसको शेयर के जैसा समझ सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, लोन तो लेते हैं, मतलब जैसे हम लोग को नॉर्मली अगर लोन लेना रहता है तो हम क्या करते हैं, किसी एक पर्सन से लेते हैं, बराबर। लेकिन इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों से लोन लेते हैं और उनका जैसे लोन का हमको इंटरेस्ट देना रहता है ना, उसी प्रकार से आपको जब भी डिबेंचर आप क्या करते हो, मतलब डिबेंचर के थ्रू आप लोन लेते हो तो आपको वहां पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, समझे। ये शेयर के जैसा ही होता है, लेकिन ये मतलब उसके एकदम सिमिलर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझे। तो बोरोड कैपिटल में जो डिबेंचर है इसका मतलब यही होता है, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय कंपनी, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट, मतलब जो भी रेट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, समझे कि नहीं। तो अगर डिबेंचर के बारे में आपसे पूछा तो लिख सकते हो कि नहीं, आप पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हो कि इट्स लाइक अ शेयर, शेयर के जैसा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से लोन लेते हैं, ठीक है, और उनका हमको मतलब हमने जो भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब फिक्स्ड किया है उतना हमको देना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। चलिए अभी टर्म लोन की बात करते हैं। तो लोन तो आपको पता ही है, हम लोग क्या करते हैं, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं और फिर वहां पे भी हमको क्या करना पड़ता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है बच्चों, समझ में बात आई आपको। यस, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको एग्जाम में ये शॉर्ट नोट के लिए पूछा तो आप कैसे लिखोगे, आपको बताती हूँ। सबसे पहले मीनिंग लिखना कैपिटल स्ट्रक्चर का, यहाँ से जो भी आपको समझा रहेगा वो आप लोग मीनिंग में लिख दीजिएगा, खुद से लिखने का प्रयास करो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने डेफिनेशन याद किया है तो डेफिनेशन लिखिए, नहीं याद किया है तो जाने दीजिए। वैसे इतना छोटा सा है, याद तो कर ही सकते हो। और फिर उसके बाद आप कंपोनेंट्स बता सकते हो। तो कंपोनेंट्स में पहला तो ओन कैपिटल आएगा, दूसरा बोरोड कैपिटल आएगा। अभी ओन कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा, देखो पहला ओन कैपिटल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा आ जाएगा रिटेन एंड अर्निंग्स, ठीक है। और बोरोड कैपिटल में डिबेंचर और टर्म लोन। अगर आपने इतना इस तरीके से लिख दिया तो बस आपके 5 नंबर तो समझो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया है तो इसको जाने दो, इसको मत देखो। यहाँ पे आप लोग आ जाइए, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिस्टिंक्स बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में 5 नंबर के लिए, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। तो चलिए फिर देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, मीनिंग से, है ना। मीनिंग से शुरुआत करने का, जब भी डिस्टिंक्स बिटवीन पूछता है ना तो मीनिंग, नेचर, पर्पस, ये सारी चीज़ों से मतलब मीनिंग से शुरुआत करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। तो चलो देखते हैं मीनिंग। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट दैट इज फिक्स्ड असेट्स। मतलब फिक्स्ड कैपिटल यानी क्या होता है, जैसे अब मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, इसके बारे में तो हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया है।
तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है बच्चों, वो कैपिटल जिसका यूज हम लोग फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए करते हैं, और वो कैसा होता है, फिजिकल होता है। जैसे कि कोई मशीनरी खरीदी, कोई फर्नीचर खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदा, तो उसे वो क्या होता है, फिजिकल होता है ना, उसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझे। यस अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट असेट्स। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चों, सम ऑफ करंट असेट्स, है ना। वर्किंग कैपिटल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, करंट असेट्स को परचेज करने के लिए करते हैं, समझे। फिर यहाँ पे इसका नेचर देखेंगे तो पहला है इट स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, यानी जो आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है वो बिजनेस में परमानेंटली रह सकता है, लॉन्ग टर्म या फिर परमानेंटली भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स चेंजिंग। वर्किंग कैपिटल क्या है बच्चों, सर्कुलेटिंग, जैसे कि कैश को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाएंगे, प्रोडक्शन से फिनिश गुड्स बन करके तैयार होगा, आप फिनिश गुड्स को बाजार में बेचेंगे, अगेन हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये जो आपका कैश है, ये कैसे सर्कुलेट हो रहा है, अगेन फिर से ये कैश से आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, प्रोडक्शन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, फिर उसको बेचा, फिर से पैसा आया, मतलब ये जो सर्कल है ना वो चलता ही रहता है, इट्स कीप्स चेंजिंग, ये चेंज होते रहता है, समझे। तो ये था इसका नेचर। अभी हम लोग पर्पस की बात करेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल का पर्पस क्या होता है, इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब इससे क्या क्या खरीदा जाता है, तो ये सारी चीजें जैसे कि लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स, ठीक है। लेकिन वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट्स सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। मतलब जो वर्किंग कैपिटल है उसको इन्वेस्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म असेट्स के ऊपर, जैसे कि कैश हो गया, ठीक है ना, कैश है आपका। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल, अब ये अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या, जैसे कि आप लोग सामान बेचते हो, ठीक है, तो आपके पास पैसा आने वाला रहता है ना, वही है आपका अकाउंट रिसीवेबल। और इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, जो भी आपके स्टॉक्स होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, फिनिश गुड्स का, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, इन्वेंट्री, समझे। तो ये इसका पर्पस होता है बच्चों, समझ रहे हैं ना आपको, ये तीनों पॉइंट्स, मीनिंग, नेचर और पर्पस। इसके अलावा क्या है बच्चों, सोर्सेज देख लेते हैं हम लोग, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स, और छठा है रिस्क। मतलब इसमें 6 ही पॉइंट तो हैं, लगभग आसानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो देखते हैं अगला, सोर्सेज। तो देखो बच्चों यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल के कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो पहला आपका शेयर्स, इसके अलावा डिबेंचर्स, तीसरा है बॉन्ड्स, और चौथा है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। तो ये सभी फिक्स्ड कैपिटल के सोर्सेज हैं। क्या क्या, शेयर के बारे में अभी हमने पीछे देखा था, इसके अलावा डिबेंचर के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और फिर यहाँ पे बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स और डिबेंचर तो मतलब सेम ही होते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। बॉन्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि जो आपका बॉन्ड रहेगा ना, वो कौन इशू करता है, तो पब्लिक जो कंपनीज होती है वो इशू करती हैं, जबकि प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, डिबेंचर को इशू करती है। बस यहाँ पे नाम अलग अलग है, बाकी तो सिमिलर ही है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन्स तो आपको पता ही है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये डिपॉजिट क्या होता है, तो डिपॉजिट मतलब क्या, पब्लिक से लिया गया, जैसे हम लोग पब्लिक से डिपॉजिट लेते, वो है आपका डिपॉजिट, ठीक है। और शॉर्ट टर्म लोन मतलब लोन लिया लेकिन हमने शॉर्ट टर्म के लिए। और ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने उधार पे किसी से सामान लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसके सोर्सेज वर्किंग कैपिटल के, समझा कि नहीं। ट्रेड क्रेडिट, फिर जाके क्या है, डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में नहीं है, सेकेंड लास्ट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स। अब जो फिक्स्ड कैपिटल मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टर का, देखो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्स्ड कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल में जब भी अपना पैसा लगाते हैं तो उनके मन में क्या आशा रहती है कि हमको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिक्स्ड कैपिटल आपने लगाया तो आप क्या सोचते हो कि फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल में हमको इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए रहता है, ठीक है, हमको तुरंत के तुरंत रिटर्न चाहिए। तो वही यहाँ पे दिया, देखो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इज वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स। यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो फिक्स्ड कैपिटल में ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टर का, फ्यूचर प्रॉफिट, लेकिन वर्किंग कैपिटल में इमीडिएट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो। इसके अलावा रिस्क की बात करेंगे तो जो आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है इसमें मोर रिस्क होता है और वर्किंग कैपिटल में कम रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा
ऐसा आप होप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि आपका पैसा रिटर्न आने में बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा कम रिस्क होता है, किसमें, वर्किंग कैपिटल में, ठीक है बच्चों। तो ये थे टोटल 6 पॉइंट्स, याद हुए कि नहीं, मीनिंग, नेचर, पर्पस, इसके अलावा क्या है, सोर्सेज, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर, और तीसरा लास्ट वाला क्या है, रिस्क, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल में ज़्यादा रिस्क होता है और वर्किंग में कम होता है, और ऑब्जेक्टिव इसका फ्यूचर प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल का इमीडिएट प्रॉफिट। इसके सोर्सेज शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और बॉन्ड्स, और वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट, रेट, क्रेडिट, ठीक है, मतलब ठीक है। इसके अलावा पर्पस इसका आप लोगों को मैंने बताया ही है ना, नेचर भी देखा हमने, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करना बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन है फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये लेसन आपको समझा कि नहीं, प्लीज़ हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है सबको हमने कवर कर लिया है बच्चों। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहे, ठीक है, कुछ भी डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जितना मन करे उतना लिखो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, और जितना मैंने आपको सिखाया है प्लीज़ आप अच्छे से रिवीजन करो। अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ोगे ना तो आप एसपी में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, बस आपके समझने के ऊपर है। ओके, अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज दिया गया है, तो बच्चों इसको खुद से आप ट्राई कीजिएगा करने का, ठीक है, थोड़ा ट्राई करो, इतना पढ़ा तो उसका कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, एक बार खुद को टेस्ट करना चाहिए, तो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये जो है ना ये सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ये करे क्या किया जाए, क्या बोलते हो, चलो एक बार करते हैं, देखते हैं हमने कितना सीखा है, बस इसको करेंगे, बाकी आप लोग करना। हाँ, पहला यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रिराइट द स्टेटमेंट्स। तो पहला यहाँ पे है डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। बताइए क्या रिलेटेड है मनी और मनी मैनेजमेंट से, याद है आपको लेक्चर नंबर 1 सबसे ऊपर हमने देखा था ना, क्या देखा था, फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी और मनी मैनेजमेंट से क्या रिलेटेड होता है, तो फाइनेंस, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। समझे कि नहीं, आया ना आपको ये, हाँ ये तो आसान था, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। इसको बॉक्स में कर दूं क्या, हाँ देखो ये था जी करेक्ट आंसर, समझे। अगला देखते हैं, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंस क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कौन सा अफेयर, मॉनेटरी है, मार्केटिंग है, या फिर प्रोडक्शन है, कौन सा है, मार्केटिंग तो हो नहीं सकता, प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता, बचा कौन, मॉनेटरी, यानी यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, मॉनेटरी आएगा, समझे। देखो इसको भी बॉक्स में कर देती हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसके अलावा थर्ड है यहाँ पे, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डैश बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। अब बताइए क्या है ये, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, ये किसके साथ डील करता है, तो एक्विजिशन एंड यूज ऑफ, याद है आपको, याद करो, हमने देखा था, किस में देखा था, डेफिनेशन में ये था, ठीक है। एक्विजिशन एंड यूज ऑफ, किसका यूज करना है, गुड्स का, ना लैंड का नहीं, तो फिर किसका, कैपिटल का, है ना। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, कैपिटल का एक्विजिशन एंड यूज करना उसका, आप कैसे उसका यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आपका सही आंसर होगा बच्चों, यस, तो इसको भी आप लोग टिक कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे फोर्थ वन है, कंपनी हैज टू पे डिविडेंड हैज टू पे टू गवर्नमेंट, ठीक है। कंपनी हैज टू पे डैश टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, टैक्सेस पे करना पड़ता है, या फिर डिविडेंड, या फिर इंटरेस्ट, क्या देना पड़ता है, बताइए। गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, बोलो जल्दी से, टैक्स पे करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो फोर्थ का आंसर ए आएगा। फिर यहाँ पे फिफ्थ वन है, डैश रिफर्स टू काइंड ऑफ फिक्स असेट्स। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स असेट्स क्या होता है बच्चों आपका, चलो आगे चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ए बी सी, ए में क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, बी में क्या है बच्चों, बी में आपका है इशूड कैपिटल, और सी है आपका फिक्स्ड कैपिटल। तो सोचिए फिक्स असेट्स क्या होता है, अभी पीछे देखा था, अभी डिस्टिंग्स बिटवीन में देखा था, याद होगा आपको, बताओ जल्दी से, फिक्स्ड कैपिटल, यस वेरी गुड। तो ये है जी आपका करेक्ट आंसर, फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है, देखा था ना अभी ऊपर। फिर इसके अलावा यहाँ पे 6 वन देखिएगा,
इसमें क्या दिया है, डैश रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। तो अब आप बोलेंगे ये किधर था, बताओ बताओ कहाँ पे था। तो देखो आपको एक बात बताती हूँ, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, क्या करते हैं हम लोग, करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, मतलब यहाँ पे क्या ज्यादा है, करंट असेट्स, और कम क्या है बच्चों, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को जब भी हम लोग माइनस करते हैं ना, तब जाके हमको वर्किंग कैपिटल मिलता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला 7th वन देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव टू इन्वेस्ट डैश अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स असेट्स। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कितना अमाउंट ऑफ फंड्स फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ह्यूज, लेस या फिर मिनिमल, कितना। अगर वो देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो बताओ, मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चर होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो उनको मशीन्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, यानी यहाँ पे उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स यूज करना पड़ेगा टू एक्वायर फिक्स असेट, समझे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ह्यूज, ठीक है। आगे चलो, अब ये 8th वन देखिएगा, व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट सर्टन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू डैश बिजनेस। क्या करने के लिए, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास मतलब जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है ना अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, एक्सपांड, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लास्ट में देखेंगे, लास्ट नहीं है, 9th वन, द सम ऑफ ऑल डैश इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो इसमें क्या लिखोगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चों, करंट असेट्स, समझे। करंट असेट्स क्या होता है, द सम ऑफ ऑल करंट असेट्स इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का यूज हम लोग करंट असेट्स को ही परचेज करने के लिए करते हैं ना, इसके लिए यहाँ पे करंट असेट्स आएगा। तो इसको भी आप लोग टिक कर लो। अब ये लास्ट है, डैश मीन्स अप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन डिजायर प्रोपोर्शन, देखा था हमने, बताओ क्या आएगा, डिजायर्ड प्रोपोर्शन, मिक्स ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स, क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझे। तो इसी तरीके से और भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और ये लेसन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाकी और क्या बोलूँ, कुछ भी डाउट रहे तो जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं हूँ आपके साथ हमेशा, ठीक है। तो चलो बच्चों चलते हैं अभी, और अकाउंट्स तो मैंने सिखाई दिया है, तो आप अकाउंट्स के वीडियोस जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो आपके दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।